स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के ऊपर। बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये दोनों के दोनों। जब भी आप रूटीन लाइफ में अपने लेबोरेटरीज़ में काम करते होंगे तो किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कार्ड आता होगा। रैपिड कार्ड आपने देखा होगा, ठीक है। खैर ये तो सभी जगह लागू होता है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, लेकिन आप देखते होंगे किसी भी कार्ड के लिए, जैसे सपोज़ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ HIV का टेस्ट या फिर HBsAg का, या डेंगू के भी कार्ड आते हैं, या फिर अभी कोविड के समय में आपने देखा होगा कोविड का भी कार्ड आता है। तो आपने ये लिटरेचर देखा होगा, लिटरेचर में आपको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दिया हुआ रहता है परसेंटेज में, ठीक। तो उस मतलब को हम समझेंगे कि भाई एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, क्लास में मज़ा आने वाला है। आखिरी तक आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 व्यक्ति लिए हुए हैं, ठीक। इनको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, चाहता हूँ तो मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 व्यक्ति हैं हमारे पास। 10 व्यक्ति आए हैं और इनका हमें टेस्ट करना है। सपोज एग्जांपल मैंने ले लिया HIV का, ठीक है। HIV का टेस्ट हमें इनका परफॉर्म करना है। और ये मैंने कार्ड, मेरे पास XYZ किसी भी कंपनी का कार्ड मेरे पास आया हुआ है। तो इस कार्ड में मैं HIV का टेस्ट परफॉर्म करता हूँ। और अगर मैं सपोज परफेक्ट टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ 100%, वैसे कोई भी कार्ड आपको 100% सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी नहीं देता है, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये चीज़ें संभव नहीं हो पाता है। तो होता क्या है, ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी किस बेसिस पर वहाँ पर मेंशन किया रहता है कि भाई 90% सेंसिटिविटी है या फिर 97% इसकी स्पेसिफिसिटी है। आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़ किस बेस पे करते हैं। अगर मैं परफेक्ट टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, किसका, परफेक्ट टेस्ट अगर होना चाहिए तब किस तरीके से होना चाहिए। मान लो के बाद मेरे पास प्री आइडेंटिफाई है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो कुछ लोग पॉजिटिव हैं उनका मैं बता देता हूँ कौन कौन से पॉजिटिव। जैसे कि मेरे पास यदि 2 नंबर का व्यक्ति पॉजिटिव है, मेरे को मालूम है। उसके बाद तीसरे नंबर का व्यक्ति पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर का व्यक्ति भी पॉजिटिव है। कितने हो गए, 3 लोग हो गए। उसके बाद 7वें नंबर का भी व्यक्ति मेरे पास ये पॉजिटिव है, ठीक। ये मैं मान लेता हूँ। अब जब मैं अगर परफेक्ट टेस्ट की बात करता हूँ, किसी कार्ड से मैं टेस्ट लगाता हूँ, तो मेरे को कैसे मिलना चाहिए रिपोर्ट। ये रेड कलर वाले पॉजिटिव हैं, ठीक है। बाकी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये भी, और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर को मैं पॉजिटिव, तीसरे नंबर को पॉजिटिव, और 5वें नंबर को पॉजिटिव, और 7वें नंबर को पॉजिटिव। तो तब मैं अगर इस तरीके से रिपोर्ट आता है तब मैं कहूँगा कि 100% एक्यूरेट रिपोर्ट यहाँ से मुझे मिल रहा है। लेकिन ये कहना संभव नहीं होता है, या इतना कार्ड कभी भी परफेक्ट रिपोर्ट नहीं देता है। तो होता क्या है, कभी कभी ये कार्ड जो रियल में पॉजिटिव है उसको फॉल्स नेगेटिव दे देता है, और कभी कभी रियल में वो नेगेटिव पेशेंट होता है लेकिन कभी कभी उसको कार्ड पॉजिटिव दे देता है, ठीक है, जिसको फॉल्स पॉजिटिव हम कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। तो परफेक्ट टेस्ट आपको समझ में आ गया कि जैसा यहाँ पर रियल में पेशेंट के अंदर अगर कोई डिसीज है तो उसको पॉजिटिव ही देगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव ही देगा। सिंपल है, उसका मतलब परफेक्ट टेस्ट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। तो परफेक्ट टेस्ट नहीं होता है, ये तो हम समझ चुके हैं। परफेक्ट टेस्ट के लिए अभी मैं बताऊंगा क्या चीज़ें होते हैं, क्या नहीं होता है। हम HIV का एग्जाम्पल लिए हैं, HIV से ही समझेंगे सारी चीज़ों को। और ये चीज़ भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं XYZ किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का मैंने कार्ड मंगवाया हुआ है और इससे मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है। तो ये टेस्ट की अगर मुझे सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी जानना है तो मैं लिटरेचर देखूंगा। ये मेरे पास लिटरेचर आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 92% इसकी सेंसिटिविटी है और स्पेसिफिसिटी इसकी 99% है। इन दोनों में से कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम आखिरी में लास्ट में बात करेंगे। सेंसिटिविटी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। सिंपल, इतना तक आपको समझ में आ रहा है। अब हमारे पास
परफेक्ट टेस्ट आपको समझ में आ गया हो, परफेक्ट में जैसा एक्चुअल चीज़ है वैसा ही रिपोर्ट दे रहा है, तो वो परफेक्ट है। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर कार्ड को हम अपने लेबोरेटरीज में मंगाए हैं, उसकी सेंसिटिविटी भी हमने देख लिया, स्पेसिफिसिटी भी देख लिया, तो उस केसेस में होता क्या है, अब इस कार्ड से मैं टेस्ट लगाऊंगा तब मेरे को क्या होगा, ये नेगेटिव था, इसको तो इनने नेगेटिव दे दिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, दोनों को पॉजिटिव दे दिया। फोर्थ नंबर को नेगेटिव है तो नेगेटिव दे दिया, ठीक है। और फिफ्थ नंबर को ये पॉजिटिव दे दिया, सिंपल। और सिक्स्थ नंबर क्या है, नेगेटिव है, इसको भी नेगेटिव दे दिया। अब सेवन्थ नंबर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है। 8 नंबर को देखो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन हमारा कार्ड इसको पॉजिटिव दे रहा है। 9 नंबर क्या है, नेगेटिव है, लेकिन हमारा कार्ड इसको भी पॉजिटिव दे रहा है। और 10 नंबर नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव दे दिया, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखिए, पहला पर्सन नेगेटिव था, ठीक है, सही रिपोर्ट दे दिया, इसने नेगेटिव दे दिया। दूसरा पर्सन इसको डिसीज है तो इसको पॉजिटिव दे रहा है, अच्छी बात है। तीसरा पर्सन पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव दिया। चौथा पर्सन नेगेटिव है, इसको नेगेटिव दिया। फिफ्थ पर्सन पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव ही दे रहा है। छठवां नेगेटिव है, इसको नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। लेकिन सातवां पर्सन को आप देखेंगे, 7th नंबर पे जो है ये पॉजिटिव था, लेकिन इसको इनने क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। ये पेशेंट 8वां नंबर नेगेटिव था, लेकिन इसको पॉजिटिव दे रहा है। 9th नंबर नेगेटिव था, लेकिन इसको क्या दे रहा है, पॉजिटिव। ये रिपोर्ट भी सही है। अब देखिए, फॉल्स को पहले हम समझेंगे। ये तो ट्रू नेगेटिव है, इसको हम ट्रू नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव था तो नेगेटिव ही दिया। जो पॉजिटिव दे रहा है एक्चुअल में उसको हम ट्रू पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। जो फॉल्स गलत रिपोर्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है उसको हम छांट लेते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से जब आप देखेंगे तो इसको आप बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसको, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये जो आ रहा है ये आपका फॉल्स पॉजिटिव है, ये भी आपका फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। और कहीं पर है क्या फॉल्स, बाकी सब चीज़ें ठीक है, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें आपका क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें फॉल्स रिपोर्ट 3 मिले हैं। कैसे कैसे, एक तो पॉजिटिव था, एक फॉल्स नेगेटिव दे दिया। लेकिन ये जो 2 पेशेंट थे नेगेटिव थे, लेकिन इनको फॉल्स पॉजिटिव दे दिया, तो 3 हमारे फॉल्स रिपोर्ट हैं। बाकी सारे के सारे ट्रू हैं। ये भी अपना ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सिंपल। तो इनको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अभी लिख करके नहीं दे रहा हूँ आपको, आगे हम समझते हैं एक्चुअल में इनको हम देखेंगे कैसे। अब आपके पास इतनी चीज़ें आ गई। अब आप देखेंगे ट्रू पॉजिटिव, हम अभी सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, सेंसिटिविटी पर। अब हम सेंसिटिविटी की यहाँ पर परिभाषा देखेंगे। देखिए सेंसिटिविटी क्या कह रहा है, द सेंसिटिविटी ऑफ ए लैब टेस्ट शोज हाउ ऑफन द टेस्ट इज पॉजिटिव इन पेशेंट हु सफ़र फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिसीज। यहाँ पर आपको पॉजिटिव वर्ड दिया हुआ है। सिंपल सा मतलब है सेंसिटिविटी का, किसी भी कार्ड में पॉजिटिव आने की या पॉजिटिव देने की या पॉजिटिव को पहचानने की क्षमता कितनी है, वो आपका सेंसिटिविटी कहलाता है। स्पेसिफिसिटी क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कार्ड की जिसको डिसीज नहीं है या नेगेटिव है, यहाँ पर आपने नेगेटिव वर्ड देखा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव की जगह क्या आ गया, नेगेटिव। तो सही मायने में नेगेटिव पेशेंट को पहचानने की क्षमता कितनी है, वो आपकी स्पेसिफिसिटी कहलाता है। दोनों समझ में आ गया आपको, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में मैंने बता दिया है आपको।
अब यहाँ से हम इनको परसेंटेज निकालते हैं सेंसिटिविटी की और स्पेसिफिसिटी की, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ट्रू पॉजिटिव आपका 1, 2 और 3, कितने हो गए? 3 आपके पास ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव आप देखेंगे, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव की जब मैं बात करता हूँ तो कितने हैं यहाँ पर? जो फॉल्स नेगेटिव था 1, कितने हो गए? 1, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव पॉजिटिव देना चाहिए था, ट्रू पॉजिटिव इसने दिया, कितने दिया? 3। लेकिन एक ऐसा पर्सन था जो पॉजिटिव था लेकिन इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया इस कार्ड ने और उसको फॉल्स नेगेटिव दे दिया। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है सेंसिटिविटी निकालने का? ठीक है, फॉर्मूला ये होता है कि ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ट्रू पॉजिटिव कितने हैं? 3 हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 अपॉन कितना हो जाएगा? यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव कितने थे? 3 प्लस फॉल्स नेगेटिव कितने हैं? 1, तो कितने हो जाएंगे? 3/4 मल्टीप्लाई इसको 100 से कर दीजिए, कितना हो रहा है? मैं अभी कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जल्दी से हम इसको कर देते हैं ताकि आप लोग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ इसको, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। अभी हम इसको पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, कितना है? 3 को भाग देना है कितने से? 4 से, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये मेरा आ गया 75%। कितना आ गया? 75%। अब मैं इस कार्ड को कह रहा हूँ इतना टेस्ट लगाने के बाद कि 75% मेरा सेंसिटिविटी है इस कार्ड का। तो सेंसिटिविटी आपको समझ में आ गया, ठीक। अब हम स्पेसिफिसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम स्पेसिफिसिटी निकाल लेते हैं। आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा भाग गणित कर सकते हैं। तो 75% हमारा क्या निकल के आ गया? सेंसिटिविटी, ठीक है। अब हम स्पेसिफिसिटी देख लेते हैं कार्ड की। हाँ, अब मेरे को स्पेसिफिसिटी में क्या देखना है? नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव देखिए आप कितने हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, कितने हैं? 4। अब यहाँ पर आप फॉल्स पॉजिटिव देखिए, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं? 1, 2, यही है, सिंपल। आपने ट्रू नेगेटिव देख लिया, फॉल्स पॉजिटिव देख लिया, आपके पास आ गए नंबर, आ गए दोनों के। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, तब इसकी आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अभी लास्ट तक देखना। तो मैं कहता हूँ कि ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। ट्रू नेगेटिव कितना है? 4 है, अपॉन ट्रू नेगेटिव 4 प्लस फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पर 2 है, ये हो जाएगा 4, भाग देना है इसको, जोड़ दीजिए 4 और 5 6, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। कितना परसेंट निकल रहा है? निकाल लेते हैं। 4, 6 इंटू 100, ये मेरा निकल के आता है 66.6। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि 66%,
ठीक है, 67% भी आप बोल सकते हैं। तो ये मेरा निकल के आता है 66%। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया। सेंसिटिविटी मैंने निकाल के दिखा दिया, स्पेसिफिसिटी भी आपको निकाल के दिखा दिया। स्पेसिफिसिटी कितनी है इसकी? 66% है, जो कि बहुत डेंजर है। इसीलिए कभी भी आप देखिए ना, ये दोनों बेचारे क्या थे? नेगेटिव थे। इनके अंदर तो कोई डिसीज था ही नहीं, फिर भी ये कार्ड आपका क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब ये डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है कि नेगेटिव पेशेंट को भी पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, इसलिए किसी भी कार्ड को जब हम परचेस करते हैं तो स्पेसिफिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है कि उसकी स्पेसिफिसिटी नियर अबाउट 100% के करीब होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 99.9% हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, हम सेंसिटिविटी पर ही ध्यान देते हैं ज़्यादातर, लेकिन स्पेसिफिसिटी पर नहीं देते हैं। इसलिए आज के बाद आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ गया कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या होता है, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। HIV का जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं कार्ड से, ठीक है, तो उसका कंफर्मेशन टेस्ट पॉजिटिव दे दिया, अच्छी बात है, पॉजिटिव दे रहा है, उसकी सेंसिटिविटी होगी अच्छी तो पॉजिटिव भी दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो फॉल्स क्या हो? पॉजिटिव। तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, आपने नाम सुना होगा, वो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं HIV के लिए। ठीक है, एलाइजा को भी नहीं मानते, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, एलाइजा भी हो सकता है गलत रिपोर्ट दे सकता है, तो वेस्टर्न ब्लॉट से कंफर्म हो जाता है कि इसको HIV है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कंफर्मेशन टेस्ट होता है। अभी कोविड के समय भी आपने देखा होगा, कार्ड बहुत सारे रैपिड कार्ड आए थे, उनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी आप देख सकते हैं, उसमें मेंशन किया होगा। ठीक है, तब भी कंफर्मेशन टेस्ट के लिए क्या करवाते थे? RT-PCR टेस्ट करवाते थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी समझ में आ गया होगा। आगे भी हम और भी अच्छे क्लासेस लेकर के आएंगे, बहुत ही आपको समझ में आने वाला है। हम बहुत पहले भी सोचे थे, लेकिन अब हमारा ये टारगेट है कि हम क्वालिटी के ऊपर आप लोगों को लेक्चर दें। पहले भी हमने कंट्रोल कैसे लगाते हैं, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, हमने पूरा डिटेल में वीडियोस बनाए हैं आपके लिए। आने वाले समय में हम आपको कंप्लीट डिटेल क्वालिटी टेस्ट, आपको रिपोर्ट कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है, उसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके और भी बेहतर आप अपने लेबोरेटरीज़ में काम कर सकें। उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, फीडबैक आप दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आया तो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए है MCQs के, तो वो आप हमारे से मंगवा सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में है। उसके लिए आपको सिंपल है, मेल करना पड़ेगा। मेल का ID आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।